रात के अंधेरे को चीरती गाड़ी की आवाज अचानक रुक जाती है और गाड़ी यात्रियों और कुलियों के शोर शराबे से घनघना जाती है। गाड़ी की सीट पर लेटे हुए एक वृद्ध उठने की नाकाम कोशिश करते हैं और सामने की सीट पर सामान रखते हुए कुली को देखते हैं। सामने सीट पर एक दुबली पतली गोरी लंबी लड़की पानी की बोतल पकड़े हुए खिड़की के पास बैठ जाती है। वृद्ध बेटी क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा, पर गाड़ी के शोर शराबे में उनकी बात गले में ही अटक जाती है। सामने सीट पर बैठी लड़की अपना सामान ठीक करती है और फिर बैग से कुछ खाना निकालती है। गाड़ी सीटी के साथ फिर खिसकना शुरू कर देती है। वृद्ध उठने का जोर लगाते हुए फिर से लड़की से पानी मांगते हैं। इस बार लड़की अपनी सीट से उठकर वृद्ध की उठने में सहायता करती है, पर ये क्या, वृद्ध का शरीर तो बुरी तरह तप रहा होता है। लड़की, अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपके साथ और कोई नहीं है क्या? लीजिए थोड़ा पानी पीजिए। पानी गिलास में डालकर वृद्ध को देती है। लड़की, इतने तेज बुखार में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। आप अपना फोन नंबर बताइए, मैं आपके परिवार को इत्तला कर देती हूँ। नहीं नहीं बेटी, वृद्ध कराहते हुए कहते हैं कि मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। दादाजी आपका सामान कहाँ है? वृद्ध झोली की तरफ इशारा करते हैं। लड़की वृद्ध को अपने पर्स से निकालकर बुखार की 2 गोली देती है। लड़की फोन पर किसी से बात करने लग जाती है और खबर देती है कि ट्रेन समय पर है और वो कल दोपहर तक घर पहुंचेगी। वृद्ध बुखार की वजह से बड़बड़ाने लगते हैं। थोड़ी देर में वृद्ध बुखार की तपिश कम होने से नींद के आगोश में चले जाते हैं और झोली उनके हाथ से जमीन पर गिर जाती है। लड़की सामान उठाने की कोशिश करती है और ये क्या, और वो झोली से गिरी एक फोटो देखकर स्तब्ध रह जाती है। कुछ यादें उसके मानस पटल पर तैरने लगती हैं। गांव का वो बड़ा सा मकान जहां वो अपने बाबा दादी के पास एक बार वो छुट्टी मनाने गई थी। दादी उसे हर उसकी मनपसंद चीज बनाकर खिलाती थीं, पर धीरे धीरे मम्मी पापा ने उसका गांव जाना बंद कर दिया। मम्मी गीता का कहना था कि मैं, नलनी, गांव में रहकर पूरी गवारण हो जाती हूँ और सब गांव के मिट्टी के बर्तनों में बने अनहेल्थी फूड खाती हूँ। दादी मुझे गांव की भाषा सिखाती हैं। कुछ और जोर डालने पर याद आया कि एक बार दादी दादा शहर उनके घर आए थे, जब उसने दादी दादा मिलने की बहुत जिद की थी और हफ्ते अंदर ही वो मम्मी के लिए शर्म की चीज बन गए थे। वो उनको दोस्तों से मिलवाने, बाहर ले जाने में कतराती थीं। वो पापा से कहती, नवीन तुम्हारे माँ बाप गांव के ही लायक हैं, इन्हें वहीं छोड़ दो। और आखिरकार एक दिन पापा उन्हें गांव छोड़ आए। उसे याद है कि उनके जाने के बाद वो उदास रही थी। मम्मी की इच्छानुसार पापा ने मेरा दाखला शिमला के अच्छे स्कूल में करवा दिया और मैं बोर्डिंग में रहने लगी। तभी वो चौंकती है, वृद्ध की बड़बड़ाहट सुनकर बहुत भूख लगी है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। नलनी वृद्ध को सहारा देकर बिठाती है और खाना खिलाती है। खाना खाकर वृद्ध कुछ स्वस्थ नजर आने लगते हैं। नलनी, बाबा आपको कहाँ जाना है? बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया और उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। नलनी, बाबा मैं आपकी पोती जैसी हूँ, आप चाहे तो अपना दुख बता सकते हैं। बाबा की आंखों में अथाह खामोशी झलक रही थी। फिर बाबा ने बोलना शुरू किया कि मैं रामदास और मेरी पत्नी कामिनी बुलंदशहर के एक गांव में अपने एक लौते बेटे नवीन के साथ रहते थे। हमारे पास गुजर बसर के लिए खेती और हवेली थी। धीरे धीरे नवीन बड़ा होने लगा और उच्च शिक्षा के लिए शहर में पढ़ने के लिए जिद करने लगा। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और सरकार की सहायता मिलने से शहर जाकर उच्च पढ़ाई करने लगा और फिर उच्च नौकरी पद प्राप्त किया। उसकी माँ उसके लिए हमेशा परेशान रहती और हर गांव आने जाने वाले के साथ उसकी पसंद के पकवान भेजती रहती। समय बीतता गया और नवीन ने अपनी सहकर्मी के साथ शादी कर ली। माँ का बेटे की शादी धूमधाम से करने के अरमानों का खून हो गया। फिर माँ के बहुत खत लिखने पर वो एक बार बहू को मिलाने घर लाया, पर शहर की लड़की गांव का रहन सहन झेल न सकी और 2 दिन में वापस चली गई। फिर खबर आई कि नवीन को बेटी हुई है। दादी ने गांव में मिठाई बांटी, पूजा की और पोती के मुंह देखने का इंतजार करने लगी। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक दिन नवीन अपनी बेटी के साथ गांव आया। दादी अपनी पोती नलनी को लेकर पूरे गांव घूमी, सबको खूब पकवान खिलाए।
नलिनी के लिए खिलौने कपड़े खरीदे। फिर वो घड़ी आई जब नलिनी को वापस जाना था और दादी बिल्कुल गुमसुम हो गई। उसने नवीन से वचन लिया कि वो जल्दी उसे लेकर फिर आएगा। नवीन ने माँ बाप के बहुत आग्रह पर फिर एक बार 5 साल की नलिनी को गांव छोड़ा, 1 सप्ताह के लिए। उसके बाद नवीन ने धीरे धीरे गांव से सब संपर्क खत्म कर लिया। मैंने और कामिनी ने उसे बहुत खत लिखे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बाद में किसी से पता चला कि वो लोग मूव होकर किसी दूसरे शहर बस गए हैं और उनकी बेटी किसी बोर्डिंग स्कूल में है। कामिनी बेटे और पोती के मिलने की आस में बीमार रहने लगी और एक दिन गांव में बाढ़ आने की वजह से हम बेघर हो गए। इलाज के पैसे न होने की वजह से और खाने की सुविधा न होने से कामिनी दिन पे दिन कमजोर होती जा रही थी। हम दर बदर की ठोकरें खाते, हर किसी से कुछ काम करने को मांगते। बहुत कोशिशों के बाद कामिनी को एक ढाबे में बर्तन साफ करने का काम मिल गया और मुझे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सीमेंट की बोरी ढोने का काम मिल गया। धीरे धीरे हमने अपने रहने के लिए एक पेड़ के नीचे छोटी सी एक झोपड़ी बना ली। रोज के मिलने वाले वेतन से बस किसी तरह हमारे खाने पीने का गुजारा होने लगा। जब मैं कामिनी को मैली कुचैली साड़ी में खुरदरे हाथों से खाना बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे में फूकनी से आग जलाते देखता तो मेरा हृदय हाहाकार करने लगता था। पर कामिनी अपनी फटी गंदी साड़ी में हाथ पोंछकर एक पत्ते पर खाना लाकर मेरे सामने रखकर मुस्कुराती तो मैं रोते हृदय से मुस्कुरा देता था और उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहता था कि हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, क्योंकि मैं जानता था कि वो सारा खाना मुझे ही खिलाने की कोशिश करेगी और अपने लिए नहीं बचाएगी। एक दिन सीमेंट की भारी बोरी सहित मैं गिर गया और मेरे सिर पर चोट आ गई। उसी वक्त कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया, ये कहते हुए कि जब शरीर में दम नहीं है तो ये काम करते ही क्यों हो। नौकरी खोने की चिंता और सिर में लगी चोट की वजह से मुझे कोई काम नहीं देता। मैं कामिनी के सामने जाने में बहुत चिंतित था। मैं उसे और दुख देना नहीं चाहता था और इसी चिंता में मेरे पैर रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ गए। मैं अपनी जिंदगी का अंत करना चाहता था। मैं अपने विचारों में खोया रेल की पटरी की ओर बढ़ ही रहा था कि एक बूढ़ी बिलखती औरत को भीख मांगते देख मेरे पांव ठिठक गए। वो बूढ़ी किसी से कह रही थी कि 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। अचानक मुझे एक जोर का धक्का लगा और मुझे उस औरत में कामिनी दिखने लगी। नहीं नहीं, मैं अपनी कामिनी को ऐसी जिंदगी के लिए बेसहारा छोड़कर नहीं जाऊंगा। और मेरे पैर उस बूढ़ी की ओर बढ़ गए। मैंने उस दिन काम पर मिले चंद सिक्कों को उस बूढ़ी के हाथ पर रख दिया। मैं घसीटते पैर अपनी झोपड़ी में दाखिल हुआ। कामिनी मेरे सिर की चोट देखकर घबरा गई और जल्दी से पानी लाकर चोट साफ की और साड़ी का पल्ला फाड़कर पट्टी बांध दी। मेरे से उसके चेहरे का दुख देखा नहीं जा रहा था और मैं मन में भगवान से पूछ रहा था कि और कितनी परीक्षा लोगे भगवान, अब दोनों को इस दुनिया से उठा लो। उस रात मैं निर्जीव बना देर तक कामिनी की सिसकी सुनता रहा। अब कामिनी सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए कुछ खाना बना कर रखती और ढाबे में सुबह से रात तक बर्तन साफ करने का काम करती। मैं सारा दिन इधर से उधर काम की तलाश में भटकता पर मुझे कोई काम नहीं देता। कामिनी मुझे झूठी तसल्ली रोज देती कि कल कुछ न कुछ काम जरूर मिल जाएगा। एक दिन जब कामिनी ढाबे से घर लौटी और चूल्हे के सामने खाना बनाने लगी तो वहीं बेहोश होकर गिर गई। मैं बहुत घबरा गया और जोर जोर से रोने लगा। मैंने उसे उठाकर चटाई पर लिटाया। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और वो पानी मांग रही थी। मैंने उसे 2-4 चम्मच पानी पिलाया। मैं बाहर भागकर लोगों से सहायता मांगने लगा पर कोई मेरी सहायता को न रुका। एक आध लोगों ने चंद सिक्के मेरे हाथ में थमा दिए। मैं अंदर आकर कामिनी के पास बैठ फूट फूट कर रोने लगा। उससे माफी मांगने लगा कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। उसके होठ में फीकी मुस्कान थी और वो कह रही थी कि तुम मुझसे वादा करो कि नवीन को ढूंढकर उसके पास चले जाओगे। और मैं उसके हाथ दबाते हुए कह रहा था कि तुम आराम करो, जल्दी ठीक हो जाओगी। पर वो मुझसे वचन मांगती रही कि मैं नवीन को ढूंढकर उसके पास चला जाऊंगा। मैंने उसकी खुशी के लिए उसे वचन दिया कि मैं नवीन को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। उस रात कामिनी बुखार की गफलत में बड़बड़ाती रही, देखो नवीन आ गया है, कितना कमजोर हो गया है, अरे तूने तो माँ को भुला ही दिया रे, चल खाना खा ले।
मेरी नलिनी तो अब कितनी बड़ी हो गई है, बिल्कुल माँ के जैसी सुंदर दिखती है। अब मैं उसकी शादी खूब धूमधाम से करूंगी। मैं उसकी बातों को सुनता उसका हाथ सहलाता रहा। फिर अचानक कामिनी की आवाज शांत हो गई और मैं वहीं उसकी बगल में बैठे बैठे ऊँघने लगा। सुबह की रोशनी के साथ मेरी आंख खुली तो मैंने कामिनी को सोते पाया। मैंने धीरे से उसके माथे को हाथ लगाया तो मुझे जोर का धक्का लगा। कामिनी का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था और वो मेरे लाख बुलाने पर भी नहीं बोली। मुझे याद नहीं मैं कितने लंबे समय तक उसके पास बैठा रोता रहा। फिर मैंने हिम्मत बटोरकर उसकी अंतिम क्रिया की। अंतिम क्रिया में वहीं पास में रहने वाले एक जूता पॉलिश करने वाले अनाथ लड़के ने मेरी सहायता की। फिर मुझे याद नहीं कितने दिन तक वो अनाथ लड़का चुपचाप आकर मेरी झोपड़ी में कुछ खाने को रख कर चला जाता था। एक दिन जब वो लड़का खाना रखने आया तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या तू मुझे रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देगा? और वो दुबला पतला छोटा सा बच्चा मुझे ट्रेन में बिठा गया। मेरे पास उसे देने को कुछ नहीं था पर मैंने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे भगवान, अगर 7 जन्म का पति पत्नी का साथ होता है तो अगले जन्म में भी मुझे कामिनी जैसी पत्नी और इस जैसा बेटा देना। और तब से अब तक मैं नवीन का घर ढूंढने के लिए दर बदर की ठोकर खा रहा हूँ और अब लगता है कि मेरा भी अंत समय आ गया है। दुख तो इस बात का है कि कामिनी बेटे और पोती को देखने की लालसा लेकर गुजर गई और मैं भी उसको दिया वचन पूरे किए बिना ही गुजर जाऊंगा। यह कहकर रामदास फूट फूट कर रोने लगे। नलिनी की आंखों से भी अविरल आंसू बह रहे थे। अगला स्टेशन आते ही नलिनी रामदास को लेकर गाड़ी से उतर गई। उसने रामदास से कहा अगर आप चाहे तो हमें अपनी पोती मान सकते हैं और फिर रामदास को अपने साथ एक होटल में ले गई। नलिनी ने माँ बाप को फोन किया कि वो किसी काम की वजह से 1-2 दिन लेट हो जाएगी। इधर नलिनी की सेवा और सहारे की वजह से रामदास थोड़े स्वस्थ हो गए। फिर नलिनी ने रामदास को कुछ कपड़े दिलाए। आज सुबह से ही नलिनी बहुत शांत थी। नाश्ते के बाद उसने रामदास से कहा बाबा आज हमें कहीं चलना है और किसी से आखिरी बार मिलना है। रामदास ने कहा बेटा अब तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, पर नलिनी ने कहा बाबा एक बात तो आपको माननी होगी। फिर वो रामदास को टैक्सी से लेकर रवाना हो गई। जब एक शानदार बंगले के सामने टैक्सी रुकी तो रामदास ने कहा कि बेटी ये तुम हमें कहाँ ले आई? और नलिनी को देखते ही दरबान ने गेट खोल दिया और सामान लेकर अंदर जाने लगा। रामदास अनमने घबराए हुए नलिनी के पीछे घर के अंदर दाखिल हुए और नलिनी ने आवाज लगाई माँ पापा देखो मैं किसे लाई हूँ अपने साथ। जैसे ही माँ पापा ने वृद्ध को देखा उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और रामदास तो चक्कर खाकर गिर पड़े। रामदास की फूट फूट कर रोने की आवाज सुनकर नवीन घुटनों के बल उनके पास बैठकर उनसे माफी मांगने लगा। रामदास ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी पत्नी को दिया वचन पूरा कर रहा हूँ। अब जिंदगी में कोई आस नहीं रही। और यह कहकर वो वापस दरवाजे की ओर लौटने लगे। नवीन ने बाबूजी के पैर पकड़ लिए और रुकने का आग्रह किया, पर उसी समय नलिनी की कड़क आवाज सुनकर स्तब्ध रह गए, जो कह रही थी कि अगर दादाजी चाहे तो भी मैं उन्हें यहाँ रुकने नहीं दूंगी। मैं दादाजी को लेकर जा रही हूँ। हाँ, आप लोग मेरे घर का पता जानते हैं पर कभी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप लोगों की यही सजा है कि आप भी जिंदगी औलाद के गम में बिताएं। मनुष्य को जो बोता है वो तो काटना पड़ता है। ये कहकर नलिनी अपने दादाजी का हाथ पकड़कर घर से बाहर हो गई। दादाजी ने ऊपर आसमान को देखा जहां उन्हें कामिनी मुस्कराती हुई दिखी और जैसे बोल रही हूँ भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। दोस्तों, आपको नलिनी का निर्णय कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें।